सही बोलो। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय माँ भारती। आज पुनः आपके मध्य उपस्थित हैं। आज दो ऐतिहासिक विषयों पर चर्चा रहने वाली है। सर्वप्रथम आज माँ भारती के, भारत माता के एक महान योद्धा, जिन्होंने परिस्थितियों वश कभी भी अपने आप को न तो विदेशी शत्रु और लुटेरों के सामने झुकाया अपने आप को, और न ही परिस्थितियों के सामने वह झुके। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को भारत माता के वीर सपूत महान योद्धा महाराणा प्रताप जी का आज जन्म जयंती है। सभी बंधुओं को, भगिनियों को, माताओं को, पिता तुल्य बड़ों को उनकी जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि इनका भी बहुत बड़ा वृत्तांत है और चर्चा करते करते कई घंटे बीत जाएंगे। छोटा चलचित्र है तो इसमें दो बिंदुओं पर ही चर्चा करते हैं। बाकी भविष्य में जैसे ही समय रहेगा इनके विषय में भी आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। फिर भी एक और बिंदु बता देते हैं। महाराणा प्रताप जी जिस राजवंश से आते हैं वह विश्व का अकेला राजवंश ऐसा है जो 1400 साढ़े 1400 वर्ष एक ही साम्राज्य पर इतने लंबे समय तक शासन करते रहे, आज़ादी तक। दूसरा, ये उस साम्राज्य से आते हैं जिन्होंने कभी विदेशी ताकतों के सामने, लुटेरों के सामने कभी सिर नहीं झुकाया, ना ही कभी नतमस्तक हुए। और आज दो माताओं का चर्चा भी यहाँ पर कर लेते हैं। विश्व के दो महान योद्धाओं को उनके सृजन में, उनको शस्त्र, अस्त्र, विद्या, संस्कृति, धर्म, सब चीज़ की नीतियों से परिपक्व करने में, व्यक्तित्व का निर्माण करने में दो माताओं का बड़ा योगदान है। छत्रपति वीर शिवाजी की माता जी, माता जीजाबाई, और महान महाराणा प्रताप सिंह जी की माता जी, माता जयवंता बाई जी। इन दो माताओं ने विषम परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में, प्रभाव वाली परिस्थितियों में भी इन दो योद्धाओं का ऐसा निर्माण किया, इनका व्यक्तित्व का निर्माण किया, जिन्होंने एक ने तो अटक से लेकर कटक तक हिंदू साम्राज्य की स्थापना की और मुगलों की नींव उखाड़ के फेंक दी। दूसरों ने, जो दूसरे महान योद्धा हैं, महान महाराणा प्रताप सिंह जी, वह कभी मुगलों के सामने अधीन नहीं, जीवन पर्यंत। लगभग 1.5 वर्ष के रहे होंगे महाराणा प्रताप सिंह जी। एक दिवस माता जयवंता बाई ने महाराणा प्रताप सिंह जी को तपती रेत में छोड़ दिया और एक स्थान से ना चुपचाप एक दासी निहार रही थी कि भाई कितनी निर्दयी माता है। सुकोमल एक छोटे से शिशु राजकुमार को ऐसा कोमल है कि पुष्प पर पैर भी रखे तो पुष्प भी कुमला जाए, पुष्प से भी कोमल शरीर। दासी बड़ी कुंठित थी क्योंकि कहना कुछ बस नहीं चल पा रहा था दासी का। वह बहुत देर से देख रही थी माता जयवंता बाई जी को कि भाई कैसी निर्दयी माता है कि इन्होंने तपती रेत में एक सुकोमल राजकुमार को ऐसे छोड़ दिया है। इनके हृदय में माता का वात्सल्य नहीं, इनका हृदय पत्थर है। इतना सोचते सोचते उसने हिम्मत करके माता जी से पूछ ही लिया, जयवंता बाई माता से, कि माता क्षमा करें परंतु आप के हृदय में वात्सल्य मुझे लगता नहीं है। ऐसे सुकोमल जो शिशु को आपने तपती रेत में छोड़ दिया। माता जयवंता बाई जी ने उसके मन का भाव समझा दासी के,
और उनको बड़े अच्छे प्रकार से, विनम्रता से उसको समझाया कि दासी, यदि इस राजकुमार को या छोटे से बच्चे को मैं विलासी जीवन दूंगी, संघर्ष नहीं सिखाऊंगी, आलसी बना दूंगी और इसके कर्तव्य का बोध इसको नहीं कराऊंगी, इसका शरीर वज्र के समान नहीं बनाऊंगी, इसका सोचने की क्षमता का विकास नहीं करूंगी, तो ये क्या तो राज्य की रक्षा करेगा, क्या मेरी रक्षा करेगा, क्या तेरी रक्षा करेगा, क्या धर्म की रक्षा करेगा, क्या संस्कृति की रक्षा करेगा, क्या मातृभूमि की रक्षा करेगा, क्या राष्ट्र की रक्षा करेगा। तो दासी को इतने शब्द ही पर्याप्त थे समझने के लिए। वह माता का भाव समझ गई कि भाई माता जो है ना, इस शिशु की माता ही नहीं, ऐसा एक योद्धा का निर्माण कर रही हैं जो कभी परिस्थितियों से ना तो टूटेगा, ना झुकेगा और ना ही रुकेगा। और उन्हीं परवरिश और संस्कारों का समावेश के कारण महाराणा प्रताप सिंह जी पूरे विश्व में आज अग्रणीय हैं और पूजनीय हैं। पूरा विश्व सम्मान करता है उनके धैर्य, साहस, बलिदान, शौर्य का। दूसरा, ये माताओं के लिए हैं। माताओं को ये बातें बतानी चाहिए बच्चों को। केवल ये मोबाइल फ़ोन वगैरह और काफ़ी सारी जो सोशल मीडिया, केवल जीवन यही नहीं है, इससे भी अलग जीवन है। चलचित्र आज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, विषय ऐसे हैं। हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महान महाराणा प्रताप सिंह जी परिवार सहित अरावली के पहाड़ियों में जो है स्थान बनाए हुए थे, वहीं पर रहते थे। तो अब देखिए, कल्पना कीजिए, जो सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करने वाले और इतना राज वैभव और शौर्य वीरता का जीवन जीने वाले और इतने स्वाभिमानी योद्धा, आज उनको घास के दानों की रोटियों का भोजन भी समय पर नहीं मिल पाता। कई दिवस ऐसे बीत जाते हैं, इतिहास में ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं। 11 वर्ष की इनकी पुत्री थी वीर बालिका चंपा। बड़ा मर्मिक वृत्तांत है। देखिए, जैसे कहते हैं ना, इस माटी में तो पशुओं ने भी और जानवरों ने भी, जानवर कहना नहीं चाहिए चेतक को, उन्होंने राष्ट्रभक्ति और मातृभूमि के प्रति अपना प्रेम और भक्ति जताई है समय समय पर। ऐसे उदाहरण मिलते हैं। चेतक के विषय में हम सब जानते ही हैं। तो घास के दानों की कभी कभी रोटियां बनती थी। तो चंपा, महाराणा प्रताप जी 11 वर्ष की बेटी थी, वो कई बार क्या है कि कुंवर अमर सिंह को अपने हिस्से की रोटी बचा के रख लेती थी और उसको खिलाने के लिए, क्योंकि कभी मिलती थी रोटी, कभी नहीं मिलती थी। ऐसा ऐतिहासिक जानकारियाँ मिलती। जब काफ़ी दिन आदमी भूखा रह गया, स्वाभाविक है कमज़ोर होगा और शारीरिक रूप से भी जो है दुर्बल हो जाएगा। एक दिवस महाराणा प्रताप सिंह जी उनको गोद में लेके बैठे कि बेटा, क्या बात है, बड़े कमज़ोर हो रहे हो और स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं बताया बिटिया ने, क्योंकि वह भी स्वाभिमानी पुत्री थी, पिता के समान। मरना मंजूर था, परंतु झुकना मंजूर नहीं था किसी भी विदेशी ताकत के सामने। आवाज़ का पता नहीं आज कैसी आएगी। आज तो यार हम माइक लगाना ही भूल गए वो तो हल में। चलो।
बिंदु पे आते हैं। पूछते पूछते बिटिया ने बताया कि पिताजी, मुझे जो घास के दानों की जो रोटी मिलती है वह मैं अपने भाई अमर सिंह के लिए बचा के रख लेती हूँ, ताकि वह आपके संघर्ष को आगे बढ़ाने में जीवित रहे और आपके संघर्ष में वह काम आए। उसी दिवस एक ऐसी घटना हुई, महाराणा प्रताप सिंह जी के पास कोई मिलने के लिए चले गए तो बड़े व्याकुल थे कि भाई आज ऐसा समय आ गया है कि मेहमान को, अतिथि को मैं भोजन भी नहीं करा सकता। तो बिटिया से कहा, बिटिया सुन रही थी बैठ के। बिटिया ने बोला कि पिताजी, मेरे पास एक रोटी रखी है और वह इनको आप ग्रहण करा दीजिए। मैंने बचा के रखी थी वो अमर सिंह के लिए, वो है सो गया है भूखा ही, ऐसे करके। एक बात सोच के देखिए कि ऐसी परिस्थिति किसी के पास आ जाए तो व्यक्ति हर कुछ कर गुजरने को तैयार हो जाता है। इस घटना के पश्चात महाराणा प्रताप सिंह जी का विशाल वज्र समान जो सीना था वह फटने को तैयार हो गया। उन्होंने सोचा कि भाई मेरे कारण मेरे बच्चों को, जो राजकुमार हैं, उनको भोजन भी समय पर पर्याप्त नहीं मिल पा रहा। मन बस ऐसे ही ताने बाने में लगा हुआ था। एक बार फिर बिटिया ने महाराणा प्रताप सिंह जी को ढाढ़स बंधाया कि पिताजी, आप चिंता ना करें, मरना तो एक ना एक दिन सबको होता ही है, और यदि स्वाभिमान के साथ में मरेंगे तो अच्छा रहेगा। और यदि आपका मन विचलित हो रहा है तो मैं आपके मन के विषय में आपको बताऊं कि ये जो प्रजा है ना, ये भी आपकी संतान ही है। सदियों आप विदेशी आक्रमणकारियों से युद्ध लड़ते आए हैं, पीढ़ियों से। क्या आप अपने बच्चों की भूख प्यास के कारण इतने व्याकुल हो जाएंगे कि भाई एक विदेशी आक्रांता से मिलने का विचार बना सकते हैं? और फिर बिटिया ने ऐसी बात कह दी उनको कि भाई आप इस बात को सोचिए कि आप आखिरी हिंदुआ सूरज हैं जो इन ताकतों से मुकाबला कर सकते हैं, और आपके पश्चात कुछ भी नहीं। पुनः अपने आपको स्थायी कीजिए, और मरना सभी को है, आप अपना संघर्ष जारी रखना। इतने कहते ही उस 11 वर्ष की बिटिया के जो प्राण पखेरु उड़ गए। बात से सीख ये मिलती है कि इस कालखंड में, आज के वातावरण में, अत्याधुनिक समय में व्यक्ति धन को ही तो सुख मानने लगता है, धन की अधिकता को, और धन के अभाव को दुख मानने लगता है। परंतु सुख और दुख धन से कहीं ऊपर है, और राष्ट्रहित सर्वोपरि उससे भी कहीं ऊपर है। इन दो बिंदुओं से देखिए, उनका तो जीवन वृत्तांत इतना है कि मैं चर्चा करने की इच्छा प्रकट करूँ तो बहुत समय बीत जाएगा, और शब्दों में वो समा भी नहीं पाएंगे। जिस प्रकार कहते हैं ना कि माता को ना परिभाषित नहीं किया जा सकता, वास्तव में बात सही है। माता या माँ इतना व्यापक शब्द है, इसको शब्दों से नहीं बांधा जा सकता। इसी प्रकार कुछ महान व्यक्तियों का व्यक्तित्व होता है, उनको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, उसको महसूस किया जा सकता है। अब कितने उन्होंने बलिदान दिए,
712 से लेकर और आज़ादी तक या 19वीं शताब्दी तक वह संघर्ष ही करते रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी। कभी पढ़ना चाहिए ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में कि उन्होंने जो बलिदान दिए, आज भारतवर्ष और पूरा विश्व उन बलिदानों के कारण उनको नमन करता है, उनको श्रद्धा का भाव देता है। जिसे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। उन्हें आप सभी बंधुओं को जय श्री राम, वंदे मातरम, जय माँ भारती। वैसे अंग्रेजी तिथि के अनुसार महान महाराणा प्रताप सिंह जी की जयंती 9 मई को होती है, परंतु पूरे राजस्थान और उनके परिवार में उत्सव होता है उस दिन। आज का दिन कहना था, आज का दिन जेठ शुक्ल तृतीया को ही महाराणा प्रताप सिंह जी की जन्म जयंती मनाई जाती है। आपको पुनः पुनः महाराणा प्रताप सिंह जी की जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि बच्चों को ऐसे महान व्यक्तियों के विषय में ज़रूर पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए कि उन्होंने कितने कितने संघर्ष झेले, दुख झेले, कष्ट। आज मैंने बताया कि देखिए, धन की अधिकता को सुख और धन के अभाव को दुख मानने लगते हैं, और छोटे से छोटे कष्ट आ जाए जीवन में तो ऐसा लगता है कि लोगों को मर गए, गिर गए, ये होगा, पीड़ा से कहने लगते हैं। ये वास्तव में कष्ट थे। सब कुछ गवा दिया मातृभूमि की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, मातृ सुरक्षा के लिए, बहनों की सुरक्षा के लिए। अन्यथा वो भी समझौता कर लेते, राजसी और विलासी और आराममय जीवन बिताते हैं। क्यों संघर्ष करने की आवश्यकता थी उनको भी? हल्दीघाटी के पश्चात 1586 में, क्षमा चाहते हैं, 1582 में देवेर का युद्ध हुआ। उस समय अकबर का चाचा सुल्तान खान, और इधर से सेना पहुंच गई कुंभलगढ़ अरावली पर्वतों में। दशहरा का दिवस था। महाराणा प्रताप सिंह ने सोचा कि भाई आज तो टीका खेलते ही हैं। अधिकतर युद्ध जो हैं दशहरे पे ही होते थे, क्योंकि भगवान श्री राम ने आतताई राक्षस राज रावण को दशहरे पर ही उनको जो है विजयदशमी के दिन ही परास्त किया था, और धर्म में अधर्म पर धर्म की विजय और धर्म अनीति पर नीति की विजय स्थापित की थी। तो अधिकतर भारत के जो युद्ध हुए हैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कहें तो दशहरे पर ही ज़्यादा हुए। इतना भयंकर घनघोर युद्ध हुआ। 36,000 मुगल सैनिकों ने महान महाराणा प्रताप जी को सरेंडर कर दिया कि भाई छोड़ दीजिए, आपको आपके जीवन बचा दीजिए हमारा, आपको हम सरेंडर करते हैं। सुल्तान खान को कुंवर अमर सिंह जी ने ऐसा भाला मारा कि वह सुल्तान खान के सीने के पार होके और जमीन में जा गड़ा, ऐसे खड़ा हो। जानना चाहिए भैया, पूरे दिए इतिहास को।